हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंग्लिश ग्रामर का वर्ड वाला पार्ट। इंग्लिश ग्रामर सीरीज हमारा ये चल रहा है, जिसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है जो इंग्लिश अल्फाबेट का है। तो आज हमारा जो क्लास है वो सेकंड क्लास है, जो इंग्लिश ग्रामर का वर्ड वाला सेक्शन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हर एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। मैं एकदम बेसिक लेवल से आप लोगों को लेकर के जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे चीजों की भी जानकारी रहे, ताकि आप लोग आगे बढ़े तो आप लोगों को किस तरह से कोई डाउट ना हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक मोटिवेशनल कोट रहेगा, एक नेशनल या इंटरनेशनल डे रहेगा, स्टेट या यूनियन टेरिटरी रहेगा इंडिया का। इंग्लिश ग्रामर हमारा चल रहा है। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वर्ड, जिसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ वोकेबलरी का पार्ट रहेगा। और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो हमारा रहेगा वीडियो का, ये वाला बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को देखिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो मोटिवेशनल कोट है हमारा, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं वे बहाना खोज लेते हैं। कहने का मतलब है कि जिनको कुछ करना है वो अपना ही तरीका से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अगर कुछ करना है, अगर मान लीजिए कि आप लोग को इंग्लिश सीखना है, तो आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए कम से कम बुक तो उठा रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं। लेकिन जिनको सीखना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बुक का नाम क्या है, या फिर यूट्यूब में जाकर के इंग्लिश का वीडियो भी देखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, उसका वीडियो है। तो ये हमारे एजुकेशनल वीडियो, तो एक बार हम लोग आकर के देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के 4th नंबर पे एजुकेशन को रखा गया है, क्वालिटी एजुकेशन को, जिसका आपका मोटो यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन जिसको आप एजुकेट होने के जिससे आप एजुकेट होने के बाद में उस चीज़ को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने लाइफ को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए, राज्य को, गांव को, समाज को बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जा सकता है, उसको क्वालिटी एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ डिग्री की बात नहीं होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी एजुकेशन। हाँ, आप 10, 12, +2 पढ़ लिए, उसके बाद आगे हायर एजुकेशन ले लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है आप क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, क्या किए हैं। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें आप पढ़े हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसको आप अपने जीवन में, उसको लाइफ में, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, और अपनी पूरी मतलब दुनिया के लिए उसको यूज कर रहे हैं। ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा डे है वो है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, जो 2 जनवरी को मनाया जाता है। 2 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। ठीक है, तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे क्या होता है, वो इंट्रोवर्ट क्या होता है, पहले उसके बारे में बता लेती हूँ। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, जो एकांत प्रिय होते हैं, ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे रखा गया, ताकि जो एकांत प्रिय रहते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को अंडरस्टैंड किया जाए, ऐसे लोगों का साथ दिया जाए। उसी के लिए सेलिब्रेट करने के लिए 2 जुलाई को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो एम है, देखो एम में यहाँ पर लिखा हुआ है, बेटर अंडरस्टैंड द न्यूमेरस इंट्रोवर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी इंट्रोवर्ट लोग हैं, जो जितने भी एकांत प्रिय लोग हैं, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उन लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए डे को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो इस साल का थीम यहाँ पर लिखा गया है, वो क्या है यहाँ पर देखो, सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोगों का जो पावर होता है उसको सेलिब्रेट करने का जो थीम यहाँ पर रखा गया है। इंट्रोवर्ट लोगों का पावर क्या होता है? इंट्रोवर्ट लोग जो अकेले में रहते हैं, या फिर जो एकांत प्रिय रहना पसंद करते हैं, ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, उनकी एक खासियत बहुत अच्छी रहती है, वो सुनते बहुत अच्छा है। जैसे जैसे वो चीजों को सुनते हैं, एकांत रहते हैं, पढ़ते हैं, चीजों को अपने नजरिया से देखते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बोलने वाले से ज्यादा पावर सुनने वाले की रहती है, क्योंकि वो सुनते ज्यादा है, समझते ज्यादा है, एनालिसिस ज्यादा करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बोलने वाले क्या करते हैं? सुनते कम है, समझते कम है और बोलते ज्यादा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा ये यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है अभी, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी हमेशा से नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर इतना बड़ा, ये जो पूरा देख रही है, पूरा का पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर में आता था। लेकिन 2019 में
ये जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ करके दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख बनाया गया। ऐसा मतलब कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई स्टेट को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। नहीं तो अक्सर ऐसे ही होता था कि स्टेट को तोड़ के स्टेट बनाया जाता था या फिर एक यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाता था। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट को तोड़ करके दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर का दो कैपिटल यहाँ पर देखो, एक है श्रीनगर और दूसरा है जम्मू। श्रीनगर में रहता है ये गर्मी के टाइम पे और ठंडे के टाइम पर ये जम्मू में रहता है। ठीक है ना, ये चीज है। अब बाकी यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है, कौन से लैंग्वेज यहाँ पर बोला जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने जम्मू और कश्मीर के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में जाना, तो हम लोग अब जानते हैं वो कहाँ पर है। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, ये है टॉप में जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले एक स्टेट है जो टूट करके दो यूनियन टेरिटरी में बदल गया है। एक है लद्दाख, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर देखो, ये वाला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे दुश्मन क्या बोलोगे इसको, ये बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो भारत का, उसके साथ में पाकिस्तान के साथ में ये बाउंड्री टच करता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। और स्टेट की बाउंड्री या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री में ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का बाउंड्री टच करता है। हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है और पंजाब एक स्टेट है। मतलब टोटल मिला करके दो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को टच करता है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, जो है आपका पाकिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक, उसमें हम लोग आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का वर्ड वाला टॉपिक में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर के वर्ड वाले टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ड है क्या, वर्ड का क्या मतलब होता है। तो वर्ड यहाँ पर देखो हिंदी में शब्द लिखा हुआ है, तो इसके यहाँ पर कुछ डेफिनेशन ली हुई हूँ। पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। तो पहला में यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड विच हैज मीनिंग। मतलब कि ग्रुप ऑफ लेटर हम लोग सब जान चुके हैं, पहले वाले वीडियो में, अल्फाबेट वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। उसी लेटर का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। लेकिन उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि ABCD हम लिख रहे हैं तो वो नहीं है, लेकिन APPLE एप्पल लिख रहे हैं, जो कि लेटर्स का ग्रुप है, तो ये एक मीनिंग निकलता है एप्पल, जिसका मीनिंग होता है सेम। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज अ वर्ड। जो ग्रुप ऑफ लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग वर्ड कहते हैं, जिसका एक मीनिंग हो, विच हैज मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे, अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड और लेटर। मतलब कि साउंड और लेटर दोनों सेम ही चीज होता है। ठीक है ना, दैट एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर मीनिंग, जो कि एक पर्टिकुलर मीनिंग को बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। कहने का मतलब सेम ही है, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है ना, जिसका अपना एक मीनिंग होता है। अब तीसरे नंबर में आता है साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड दैट हैज मीनिंग एंड इज स्पीकिंग बाय ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब है साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, कहने का मतलब बोला जा रहा है कि साउंड को ही लेटर बोला जाता है। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साउंड और लेटर दोनों एक ही चीज होते हैं। तो साउंड अ ग्रुप ऑफ साउंड, मतलब अगर कोई वर्ड को हम लोग, अगर कोई एक लेटर ए है, ठीक है ना, तो इस ए को भी हम लोग वर्ड बोल सकते हैं, APPLE एप्पल को भी हम लोग वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि अ जो हम लोग लिखते हैं इसका भी एक मीनिंग होता है, जिसको हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और एप्पल का मीनिंग जो सेब भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर दोनों जो एक मीनिंग को बताते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट मीन्स समथिंग एंड कैन बी स्पोकन और रिटन। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब एक सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का एक यूनिट है ना, एक इकाई। ठीक है ना, जो एक मीनिंग को बताता है और जिसको बोलने और लिखने में हम काम में लेकर के आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। और वर्ड्स मैक्सिमम का वर्ड्स ह्यूमन बींग के द्वारा ही बोला जाता है। बाकी एनिमल्स का और बाकी जितने भी बर्ड्स है या फिर जितने भी एनिमल्स से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे मतलब कि सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, वो सारे लोगों द्वारा बोला गया लैंग्वेज का वो अलग एक हिस्सा है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो हम लोग हिंदी में इसको एक बार देख लेते हैं। अध्वनि या ध्वनियों का संयोजन, जिसका अर्थ होता है
वो और मनुष्य द्वारा बोला जाता है। ये जैसे कि हिंदी में बोला जा रहा है अक्षर, मतलब लेटर, वही लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर जो कि मनुष्य द्वारा बोला जाता है, जिसका एक मीनिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ये भी वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड समझ में आ गया, शब्द समझ में आ गया। ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब सॉरी, ग्रुप ऑफ लेटर, लेटरों का अक्षरों का समूह, और लेटर वर्ड, लेटर्स का ग्रुप जिसका एक मीनिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड, शब्द, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं 1 2 3 लेटर्स वर्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 लेटर वर्ड यहाँ पर क्या क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार आकर के। द ओनली 1 लेटर वर्ड इन इंग्लिश आर ए एंड आई, ठीक है। 1 लेटर वर्ड सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में दो ही है, एक है ए और दूसरा है आई। ए का मतलब हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, सिंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई का मतलब होता है मैं, ठीक है ना, आई का मतलब होता है मैं। तो हमारे इंग्लिश का ये इंग्लिश में अगर देखा जाए तो 1 लेटर वर्ड सिर्फ दो होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है आई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे। द मोस्ट कॉमन 2 लेटर वर्ड्स आर, तो बहुत 2 लेटर वर्ड्स तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो दिनचर्या में यूज होता है, जो रेगुलरली यूज होता है, उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे ऑफ, टू, इन, इट, इज, बी, एज, एट, सो, वी, ही, बाय, और, ऑन, डू, इफ, मी, माई, अप, अन, गो, नो, अस, ये सब 2 लेटर वर्ड्स है। सब में देखो 2 लेटर है, ओ एफ, टी ओ, आई एन, आई टी। तो ये 2 लेटर से मिल करके वो वर्ड बना है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको 2 लेटर वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन 3 लेटर वर्ड्स आर, ठीक है ना, सम ऑफ द मोस्ट 3 लेटर वर्ड्स आर क्या क्या है यहाँ पर देखो, ठीक है। मैन, आर, वाज, सी, हर, his, can, has, had, any, all, out, for, the, and, can, you, etc, ठीक है। तो ये कॉमन, बहुत कॉमन, फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले ये 3 लेटर वर्ड्स है। जैसे मैन, मैन का मतलब क्या होता है, मैन का मतलब होता है पुरुष। आर क्या है हमारा, आर है हमारा हेल्पिंग वर्ब में आता है, वाज भी हेल्पिंग वर्ब में आता है। सी हमारा प्रोनाउन है, ठीक है ना, हर भी प्रोनाउन है, ये हिज भी प्रोनाउन है। केन हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये सब एक, ये हमारा द हमारा आर्टिकल है, एंड हमारा कनेक्टिंग वर्ब है। केन है, केन हमारा क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब हो गया। फिर यू हो गया हमारा, यू क्या हो गया हमारा, यू हमारा हो गया यहाँ पर प्रोनाउन, ठीक है। चलो, तो इतना हम लोग जान गए, हम लोग क्या क्या जान गए यहाँ पर, 1 2 3 लेटर वर्ड्स के बारे में जान गए, 1 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड और 3 लेटर वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं 4 लेटर वर्ड और 5 लेटर वर्ड्स में हम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो 4 लेटर वर्ड्स के सम कॉमन 4 लेटर वर्ड्स आर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो। कम, वेल, वियर, प्ले, सिंग, बर्ड, बीन, गेम, राइस, फॉर, 5 3, कीप, डार्क, मून, कूल, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे सब एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, ये 4 लेटर वर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम कॉमन 5 लेटर वर्ड्स आर अबाउट, डाउट, अलर्ट, डजन, ड्राफ्ट, ड्रामा, एवरी। ये देखो, ये सब सारे 5 लेटर वर्ड्स है जो बहुत कॉमनली यूज होता है। हम लोग रोज जितनी भी काम करते हैं या फिर जो भी हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं उसमें ये सब जो है, ये बहुत कॉमन यूज होने वाले हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीका से बहुत सारे मल्टी सम कॉमन 4 लेटर वर्ड्स है ना, मल्टी लेटर वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 एंड मोर देन 10 भी लेटर के वर्ड भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जो मैं आगे क्लासेस में आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज के जो हमारी वोकेबलरी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आज का हमारा 5 वोकेबलरी है, उसमें हमारा फर्स्ट है एग्रेसिव, दूसरा है मिसयूज, तीसरा है ब्यूटीफुल, चौथा है हैप्पी और पांचवा है ब्रेव। तो पहला वाले के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, ठीक है ना, गरम दिमाग वाला। तो इसका जो सिनोनिम से मीनिंग से उसमें हम लोग अपना जाते हैं एक बार। ग्रूम्पी, एंग्री, हॉट हेडेड, एयरफुल, लॉफ्टी, एग्रेसिव, ठीक है।
मतलब बहुत ज्यादा जिसका दिमाग गर्म रहता है उसको हम लोग एग्रेसिव बोलते हैं। इसके एंटोनिम्स है फ्रेंडली, रे, टायरिंग, साई, टाइम्ड, हेजिटेंट। ठीक है। और दूसरा हमारा नंबर पे आते हैं मिसयूज। मिसयूज का मतलब होता है दुरुपयोग करना, किसी भी चीज का दुरुपयोग। खाना है, पीना है, अपना जॉब है, अपना पढ़ाई है, लिखाई है, हमको पढ़ना है लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं तो वो भी हमारा पढ़ाई का वो भी दुरुपयोग है, समय का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, है ना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है वो देखो। मिस अप्लाई, मिस एम्प्लॉय, मिस यूज, एक्सप्लोइट, वेस्ट। इसका एंटोनिम्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ग्रेडेबल एंड रिलेशनल। ये इसका एंटोनिम्स है। और तीसरे नंबर पे आता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। अब इसका हमारा एंटोनिम्स देखो क्या क्या, सिनोनिम्स क्या क्या है। एट्रैक्टिव, प्रिटी, हैंडसम, लवली, चार्मिंग, डिलाइटफुल, गॉर्जियस, ग्लैमरस, क्यूट। ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो जाता है अगली। और चौथे नंबर पर है हमारा हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, खुशी। अब इसका सिनोनिम्स है कॉम कॉम्फाई, कंफर्टेबल, ब्यूटिफिक, प्लेस्ड, ब्यूटिफिकल। ठीक है। और इसका एंटोनिम्स है सैड एंड अनफॉर्चूनेट। ठीक है। और पांचवा नंबर में और आखिरी जो हमारा वोकेबलरी का वर्ड है वो है ब्रेव, बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। इसका जो सिनोनिम्स है वो है डेयरिंग, एडवेंचरियस, बोल्ड, हार्डली, डेयर डेविल। ठीक है। और इसका जो एंटोनिम्स है वो एंटोनिम्स है इसका फेयरफुल और कावार्डली। ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये 5 वोकेबलरी के बारे में जाना, साथ में बहुत सारे उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में जाना। तो अराउंड नए में भी तो 15 से 20 वर्ड आप लोगों को नया सीखने के लिए आज मिला। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप लोग वर्ड्स को याद करते जाएंगे, वर्ड्स को देखते जाएंगे, तो आप लोगों के पास में वोकेबलरी का एक दिन पूरा समुद्र खड़ा हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी मीनिंग किसी भी चीज का, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, किसी चीज का मीनिंग जानना हो तो तुरंत जा करके उसको सर्च कीजिए और उसको याद कर लीजिए, ताकि बाद में जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको अटकना मत पड़े। ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी करनी है या फिर कोई सजेशन देना है या फिर कुछ बातें बोलनी है तो आप इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो का या फिर इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आप लोगों को मिल रहा है, सारे वीडियोस का जो पीपीटी है वो इस फेसबुक आईडी पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो अ कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, बहुत ही प्यारा कॉट है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि एक कैंडल अगर दूसरे कैंडल को अगर रोशनी देती है और जलाती है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। उसी तरह एक दूसरे की मदद करने से एक दूसरे का कुछ भी नहीं जाएगा। एक दूसरे का मदद करते रहिए। बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रांग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अर्थ को स्वस्थ रखें। तो इसीलिए हम लोग को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम लोग अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा पृथ्वी साफ सुथरा रहेगा, और हमारा पृथ्वी साफ सुथरा रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। पृथ्वी स्वस्थ तो हम स्वस्थ। चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।